हे हाय गाइस, हम बात कर रहे हैं फंक्शन इन पाइथन के बारे में एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू रिटर्न फंक्शन फ्रॉम अ फंक्शन। फंक्शन एक पाइथन ऑब्जेक्ट होता है एंड फंक्शन में से हम पाइथन ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि एक फंक्शन से हम दूसरे फंक्शन को रिटर्न करवा सकते हैं। चलिए इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ क्लोजर्स एंड डेकोरेटर्स। हम क्लोजर्स एंड डेकोरेटर्स सीखेंगे, वहां पे हमें ये कंसेप्ट लगेगा। चलिए इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। मैं एक फंक्शन बनाता हूं, फंक्शन का नाम है आउटर फंक्शन एंड इसके अंदर एक और फंक्शन बनाता हूं, इनर फंक्शन। इनर फंक्शन इज अ नेस्टेड फंक्शन। नेस्टेड फंक्शन क्या है हमें ये पता है। इसमें मैं प्रिंट कर देता हूं हेलो वर्ल्ड। बट ये इनर फंक्शन इस आउटर फंक्शन के अंदर है। इट इज अ लोकल फंक्शन। ये लोकल नेम स्पेस में बनेगा। इनर फंक्शन को आप आउटर फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, देखिए कॉल कर सकते हैं इसे। बट अगर इस आउटर फंक्शन के बाहर कॉल करने की कोशिश करते हैं तो ये कॉल नहीं होगा, क्योंकि इनर का जो स्कोप है आउटर फंक्शन है। इसी स्कोप में इनर फंक्शन कॉल होगा। अगर इनर फंक्शन को कॉल करना है तो हम आउटर फंक्शन को कॉल करेंगे। आउटर फंक्शन को कॉल करने के बाद कंट्रोल यहां पे जाएगा, देन दिस इज अ फंक्शन डेफिनेशन। इनर फंक्शन को कॉल हुआ है, देन फिर से कंट्रोल यहां से यहां जाएगा एंड प्रिंट करके मिलेगा हेलो वर्ल्ड। मैं इसे सेव करता हूं एंड रन करता हूं। हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके मिला। अब मैं क्या करता हूं, एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं, a हैज वैल्यू 100। दिस इज अ लोकल वेरिएबल एंड इसका स्कोप आउटर फंक्शन है। अगर बाहर प्रिंट करने की कोशिश करते हैं आप a को, तो आपको नेम एरर मिलेगा, क्योंकि a इज एक्सेसिबल ओनली इन दिस आउटर फंक्शन। सपोज मुझे a की वैल्यू यूज करनी है बाहर, तो मैं क्या करता हूं, मैं रिटर्न करता हूं उसे, रिटर्न a। रिटर्न होगा ये जहां पे आउटर फंक्शन को कॉल दिया है। आउटर फंक्शन को यहां कॉल दिया है। आउटर फंक्शन कॉल विल बी रिप्लेस विद द 100, क्योंकि रिटर्न ए हुआ है, ए मतलब 100 हुआ है। कहां पे, यहां पे। देन हम इसके लिए एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे बाहर ए। 100 को मैं फिर से रिप्लेस कर देता हूं आउटर। आउटर की जगह पर आ जाएगा ए, दैट इज द रिटर्न वैल्यू। देन हमने एक बाहर वेरिएबल क्रिएट किया, ग्लोबल वेरिएबल। अगर आप प्रिंट करेंगे तो आपको नेम एरर नहीं मिलेगा, आपको 100 वैल्यू प्रिंट करके मिलेगी। सी हियर 100 वैल्यू प्रिंट करके मिलेगी। लोकल वेरिएबल्स, लोकल वैल्यूज अगर हमें बाहर एक्सेस करनी है तो हम उन्हें रिटर्न करवाते हैं। सिमिलरली हम फंक्शंस को भी रिटर्न करवा सकते फ्रॉम दिस फंक्शन, बिकॉज फंक्शंस आर आल्सो पाइथन ऑब्जेक्ट। अगर मैं लिखूं रिटर्न इनर, देखिए आपको ऐसे रिटर्न नहीं करना है, बिकॉज दिस इज अ फंक्शन कॉल। और इनर की जगह पर क्या आएगा, इसका रिटर्न वैल्यू। यहाँ पे हमने प्रिंट दिया है, बाय डिफॉल्ट रिटर्न वैल्यू नन होता है। यहाँ पे नन आ जाएगा एंड नन रिटर्न होगा। हमें नन रिटर्न नहीं करवाना है, हमें फंक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना है। जस्ट राइट द फंक्शन नेम। इनर फंक्शन कहां पे रिटर्न होगा, जहां पे आउटर फंक्शन को कॉल दिया है। आउटर फंक्शन की जगह पर आ जाएगा इनर फंक्शन। देन इसके लिए हम वेरिएबल बनाएंगे बाहर, इनर वेरिएबल। अब आप बाहर इनर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। आप यहाँ पे जरूरी नहीं है कि इनर ही नाम देना, आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन वो एक एलियास बनेगा। जो भी नेम देंगे ना वो एलियास बनेगा फॉर दिस फंक्शन। हम क्या कर रहे हैं, ये जो फंक्शन डेफिनेशन है इसको रिटर्न कर रहे हैं, और ये रिटर्न कहां पे होगा, जहां पे इस आउटर फंक्शन को कॉल दिया है। मतलब फंक्शन डेफिनेशन यहां पे जाएगा, हम उसके लिए एक नया नाम क्रिएट करेंगे ग्लोबल स्पेस में। कुछ भी कर सकते हैं, मैंने इनर कर दिया, और अब आप इनर को कॉल करेंगे तो आपको ये फंक्शन एग्जीक्यूट करके मिलेगा। सी हियर, मैं इसे निकाल देता हूं। इनर को सिर्फ यहां पे कॉल दिया है, उसके बाद भी हेलो वर्ल्ड आपको प्रिंट करके मिलेगा। सी हियर। आप कंसेप्ट समझिए। ये आउटर का नेम स्पेस है, लेट्स कंसीडर। इसके अंदर मैंने एक लोकल वेरिएबल क्रिएट किया a, इसकी वैल्यू 100 है। देन एक नेस्टेड फंक्शन है इनर, एंड इसमें से मैं क्या रिटर्न कर रहा हूं, ये इनर फंक्शन। और ये कहां पे जाएगा, जहां पे कॉल दिया है, दैट इज आउटर की जगह पर। आउटर को रिप्लेस करेगा ये इनर फंक्शन का डेफिनेशन। एंड देन हम उसके लिए एक नया वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं इनर।
अब आप बोलेंगे क्या कोइंसाइड होगा इसका और इसका? नहीं होगा, क्योंकि ये अलग नेम स्पेस है, ये फंक्शन का नेम स्पेस है और ये ग्लोबल है। सो एक इनर वेरिएबल बनेगा, एक एलियास बनेगा फॉर दिस फंक्शन, एंड अगर आप इनर को कॉल कर रहे हैं तो एक्चुअली आप इसको कॉल कर रहे हैं, एंड देन आपको प्रिंट करके मिलेगा हेलो वर्ल्ड। सो दिस इज द कंसेप्ट। आप यहां से रिटर्न भी करवा सकते हैं वैल्यू। लेट्स कंसीडर, मैं इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग मैं रिटर्न करता हूं हेलो वर्ल्ड। अब देखिए इनर फंक्शन को आपने रिटर्न किया, इनर फंक्शन गया यहां पे, देन आपने एक नया एलियास दिया। अगर आप इनर को कॉल करते हैं तो यहां से रिटर्न होगी वैल्यू हेलो वर्ल्ड। इसे प्रिंट कीजिए। प्रिंट नहीं करेंगे तो ये प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि आप रिटर्न कर रहे हैं, इसके अंदर प्रिंट नहीं कर रहे हैं। हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके मिला। अब मैं क्या करता हूं, दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स कर देता हूं, टेकिंग फंक्शन एज इनपुट एंड रिटर्निंग अ फंक्शन। तो एक डेमो फंक्शन बनाता हूं। ये डेमो फंक्शन क्या करेगा, दूसरा फंक्शन इनपुट लेगा। सो मैं एक और फंक्शन बनाता हूं, डेफ। लेट्स कंसीडर डिस्प्ले फंक्शन, एंड डिस्प्ले फंक्शन रिटर्न करता है एक मैसेज हेलो वर्ल्ड। अब इस डिस्प्ले फंक्शन को हम इस डेमो फंक्शन के अंदर पास करेंगे। सो इसके लिए एक पैरामीटर बनाते हैं यफ, लेट्स कंसीडर, एंड डेमो फंक्शन को कॉल देते हैं। सो इस पैरामीटर के लिए हमें वैल्यू देनी पड़ेगी। सो हम फंक्शनल आर्गुमेंट पास करना चाहते हैं, जस्ट राइट द नेम ऑफ फंक्शन डिस्प्ले। तो ये डिस्प्ले फंक्शन जाएगा इस यफ में। यफ एक नया लोकल वेरिएबल बनेगा फॉर दिस डिस्प्ले फंक्शन, फॉर दिस फंक्शन। देन आप यफ को अगर कॉल करेंगे तो यू आर कॉलिंग दिस डिस्प्ले फंक्शन, और आपको रिटर्न होके मिलेगी हेलो वर्ल्ड। इस हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कीजिए। देखिए आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके मिलेगा। ओके, सो यफ एक फंक्शनल ऑब्जेक्ट है, एक फंक्शनल एलियास है फॉर दिस डिस्प्ले। अगर आप रिटर्न करते हैं इस यफ को तो ये रिटर्न क्या कहां पे होगा, ये रिटर्न यहां पे होगा। सो आप एक फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं जो यफ में आया है। सो बाहर यफ कर दीजिए और F1 कर दीजिए। अगर आप बाहर F1 करते हैं, कॉल देते हैं, इसे मैं प्रिंट करता हूं। डोंट वरी अबाउट द कोड, मैं आपको फिर से समझाता हूं कि फ्लो कैसा रहेगा। आपको 2 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके मिला। अब प्रोग्राम को समझिए। देखिए मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया डिस्प्ले। सो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि डिस्प्ले को जब तक कॉल नहीं जाता तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये भी फंक्शन डेफिनेशन है। सो एग्जीक्यूशन यहां से स्टार्ट होगा। डेमो फंक्शन को कॉल करो, डेमो फंक्शन को कॉल जाएगा, एंड इसमें यफ एक पैरामीटर है, इसके लिए वैल्यू प्रोवाइड की है डिस्प्ले फंक्शन। डिस्प्ले इज अ फंक्शन गाइस। तो ये जो फंक्शन है ना, एज ए इनपुट जाएगा इस डेमो में, एंड उसके लिए एक एलियास बनेगा, एक लोकल वेरिएबल बनेगा यफ। सो यफ इज नथिंग बट अ फंक्शनल ऑब्जेक्ट, दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि आपने यही पास किया है। देन हम यफ को कॉल कर रहे हैं, यफ को कॉल कर रहे हैं मतलब इसे कॉल कर रहे हैं डिस्प्ले को। सो रिटर्न होगा हेलो वर्ल्ड। कहां पे, यहां पे प्रिंट करके मिलेगा हेलो वर्ल्ड। सो पहला हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ। देन इस डेमो फंक्शन के अंदर एक यफ वेरिएबल है जो कि फंक्शन है, ठीक है, डिस्प्ले फंक्शन है, उसको हम रिटर्न करवाएंगे। और ये फंक्शन कहां पे रिटर्न होगा, जहां पे डेमो का कॉल है। डेमो का कॉल यहां पे है, मतलब ये फंक्शन यहां पे रिटर्न होगा, एंड उसके लिए हमने बाहर एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया F1। देन हम F1 को कॉल करेंगे। F1 को कॉल करने का मतलब है यफ को कॉल करना, और यफ को कॉल करने का मतलब है डिस्प्ले को कॉल करना। रिटर्न करके मिलेगा हेलो वर्ल्ड, यहां पे प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड। सो एग्जीक्यूशन समझना है। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो मेरे पिछले वीडियोस जाके देखिए, तब ये वीडियो देखिए, आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नॉन लोकल वेरिएबल्स के बारे में। सी यू सून।